हाय गाइस, तो आज के वीडियो में हम आलिया हाइड्स हर फीलिंग के एपिसोड नंबर 1 की बात करने वाले हैं। सो कहानी की शुरुआत में हमें आलिया और कूजे दिखाए जाते हैं जो कि क्लास के अंदर बैठे होते हैं और इसके बाद कूजे बोलता है कि करंट स्टैट्स के बेस पे तामियामा ये चीज जरूर प्रूफ करेगी, बट हम उसको गलत कैसे साबित करेंगे। और थोड़ी देर बाद कूजे बोलता है कि ये इतना गलत भी नहीं है, हमें क्लेम्स के बारे में कंटेंट को ऑर्गेनाइज करना चाहिए। और इसके बाद आलिया तभी कूजे से पूछती है कि क्या तुम्हारा तामियामा के साथ अच्छा रिलेशन नहीं है। और तभी कूजे बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम एक दूसरे की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और साथ ही हम दोनों जूनियर हाई में काफी अच्छे दोस्त भी हुआ करते थे। और तभी आलिया पूछती है तो फिर तामियामा ऐसा क्यों कर रही है। और तभी कूजे बोलता है कि शायद ये इसलिए होगा क्योंकि मैं पहले यूकी का पार्टनर था, बट मैंने अभी किसी और के साथ ज्वाइन कर चुका हूँ, तो इसलिए उसको फील हो रहा होगा कि मैं केवल टाइम पास के लिए इलेक्शन में ज्वाइन हो रहा हूँ और दूसरों के सामने बाधा डाल रहा हूँ। और तभी आलिया मन ही मन सोचती है कि अच्छा, तो ये सब कुछ मेरे वजह से हो रहा है, कूजे मेरा पार्टनर है, इस कारण ये सब कुछ हो रहा है। और तभी कूजे पूछता है कि तुम्हें कुछ हुआ है क्या। और आलिया भी वहाँ पे बोलती है कि मैं कल अपना बेस्ट दूंगी। और कूजे भी बोलता है कि हाँ, मुझे पता है कि तुम अपना बेस्ट ही दोगे। और अगले दिन कूजे और आलिया के पास एक लड़की आती है और वो बोलती है कि कूजे, हम काफी टाइम बाद मिल रहे हैं। और कूजे भी बोलता है कि तुम काफी ज्यादा रिलैक्स फील कर रही हो यहाँ पे। और तभी वो लड़की बोलती है कि हाँ, रिलैक्स फील क्यों ना करूँ, क्योंकि जनरल मीटिंग के टाइम पे मुझे कुछ भी स्पीच नहीं देना। और इसके बाद ये आलिया की तरफ देखती है और बोलती है कि हेलो, मेरा नाम मियाने नोनोआ है और वैसे मैं सायाकी की पार्टनर हूँ। और इसके बाद आलिया भी वहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन देती है और इसके बाद मियामे वहाँ से चली जाती है। और उसके जाने के बाद आलिया पूछती है कि क्या ये सच में सायाकी की पार्टनर है। और इन दोनों की पर्सनैलिटी काफी ज्यादा डिफरेंट है, लेकिन उसके बाद भी ये दोनों काफी अच्छे दोस्त है और साथ ही ये स्कूल के टॉप में आती है। और कनेक्शन की बात की जाए ना, तो इसके कनेक्शन सभी स्टूडेंट्स के साथ काफी अच्छे है। मतलब की देखा जाए ना, तो इस स्कूल में ना ये लड़की काफी ज्यादा पॉपुलर थी। लेकिन कूजे बोलता है कि तुम इन सब चीजों पे ध्यान मत दो, तुम्हारा ध्यान इस चीज पे होना चाहिए कि तुम आखिरकार सायाकी के साथ किस तरीके से कम्पीट करने वाली हो। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग सायाकी और आलिया के बारे में ही बातें कर रहे थे। और वो लोग बात कर रहे थे कि सायाकी के साथ जो कम्पीट कर रही है वो एक ट्रांसफर स्टूडेंट है और साथ ही उसके ग्रेड्स भी काफी ज्यादा अच्छे हैं। और इसके बाद आलिया स्टेज पे आती है और वो वहाँ पे काफी ज्यादा डरी होती है और सोचती है कि क्या ये मैं सच में कर भी पाऊंगी या फिर लास्ट टाइम की तरह मुझे सभी लोग यहाँ पे भी रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन नहीं, मुझे कूजे के लिए ये चीज करना ही होगा। और कुछ लड़कियां ना आपस में बात भी कर रही होती है कि क्या आलिया अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस भी कर पाएगी या फिर नहीं। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि सायाकी ही जीतेगी। और इसके बाद कूजे आलिया के पास आता है और वो थोड़ी अजीबोगरीब बातें करता है। और तभी आलिया बोलती है कि तुम पागल वागल हो क्या, इस सिचुएशन में भी तुम इस तरीके की बातें कर रहे हो। और कूजे बोलता है कि मेरे पास यही तो सही मौका है ये सब बातें करने का, क्योंकि तुम इस टाइम पे मुझे मारोगी नहीं। और आलिया भी बोलती है कि अच्छा ठीक है, मैं यहाँ पे तो कुछ नहीं करूंगी, पर बाहर तो तुम्हें पीटूंगी ना इसके बाद। और तभी कूजे बोलता है कि अच्छा, तो अब तुम बेटर फील कर रही हो ना। और आलिया कूजे की तरफ देख रही थी। और तुम ये मत समझना कि तुम्हारा अपोनेंट सायाकी है, तुम्हारा अपोनेंट तुम्हारा परफेक्ट वर्जन है। और तुम ये कोशिश करो कि तुम अपने आप को किस तरीके से एक्सप्रेस कर सकती हो, अपने बेटर वर्जन को। और तुम फिक्र मत करो, कुछ भी गड़बड़ हो रहा होगा तो मैं वहाँ पे संभाल लूंगा। और इसके बाद जनरल मीटिंग स्टार्ट होती है और केंजाकी बोलता है सायाकी और मिनामे ये दोनों प्रपोजर्स है और साथ ही आलिया और कूजे जो है वो अपोजर्स है। और स्टूडेंट काउंसिल को ज्वाइन करने के लिए आज का टॉपिक टीचर रिव्यू प्रोसेस के बारे में है। और इसके बाद सायाकी जो है वो वहाँ पे लेक्चर देना स्टार्ट करती है और वो बोलती है कि अभी करेंटली स्टूडेंट काउंसिल के जो मेंबर्स है वो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा चुने जाते हैं, लेकिन देखा जाए तो कोई भी स्टूडेंट काउंसिल को ज्वाइन कर सकता है। और मैंने पुराने काउंसिल मेंबर्स के बारे में सर्वे भी किया था। और तभी कूजे अपने मन में सोचने लगता है कि क्या इसने सच में ये सब किया है। मुझे नहीं लग रहा कि इसने इस तरीके का डाटा प्रिपेयर किया होगा, तो क्या ये मियाने का काम है। हाँ, ये हो सकता है। और तभी सायाकी फिर कंटिन्यू करते हुए बोलती है कि स्टूडेंट काउंसिल को ना उन टॉप स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करना चाहिए जिन्हें एक्चुअल में सिलेक्ट किया गया हो। अगर बैड कैरेक्टर या फिर लोअर ग्रेड के मेंबर्स स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर्स बन जाएंगे तो वो हमसे ऊपर कहलाएंगे। और सच बताओ कि क्या ये आप लोगों को अच्छा लगेगा, जो डिजर्व नहीं करते वो हमसे ज्यादा ऊपर के पोस्ट पे बैठे हो। और कूजे भी अपने मन में सोच रहा होता है कि सायाकी कितना बढ़िया स्पीच दे रही है और जो लोग इन सब चीजों में इंटरेस्टेड नहीं होंगे ना इस टाइम पे, वो भी काफी ध्यान से सायाकी की बातों को सुन रहे होंगे। और तभी सायाकी बोलती है कि तो फिर मैं इसलिए चाहती हूँ कि टीचर्स के रिव्यू के कारण ही स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर्स को चुना जाए, ताकि एक ऐसे स्टूडेंट काउंसिल की टीम बन जाए जो कि केपेबल भी हो और साथ ही रिस्पेक्टेबल भी हो। तो प्लीज मैं आप लोगों से चाहती हूँ कि आप लोग मेरे फेवर
फेवर में वोट करिएगा। और इसके बाद आलिया की बारी आती है और सभी लोग आपस में बात कर रहे थे कि सायाकी का स्पीच सच में काफी ज्यादा बढ़िया था और मुझे तो फील हो रहा है कि वही जीतेगी। और आलिया भी अपने मन में सोच रही होती है कि मेरे लिए मेरा फुलिश वर्जन। और इसके बाद वो कूजे के बारे में सोचती है और बोलती है कि हाँ मुझे अब समझ में आ गया। और इसके बाद आलिया भी बोलना स्टार्ट करती है कि जैसे कि सायाकी ने हमें बताया था कि टीचर रिव्यू की वजह से स्टूडेंट काउंसिल की अथॉरिटी बढ़ेगी, तो शायद मैं इस चीज के खिलाफ हूँ। और मुझे तो ऐसा लगता है कि इससे स्टूडेंट काउंसिल का डिक्लाइन ही हमें देखने को मिलेगा और इससे वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के पास जो राइट्स होते हैं स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर्स को चुनने का, उनका अधिकार ही छिन जाएगा। और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो इलेक्शन के थ्रू जीतते हैं, जिन्हें लोग एडमायर करते हैं। और उन लोगों को इतनी सारी पावर्स इसलिए दी जाती है क्योंकि वो लोग काफी ज्यादा मेहनत करते हैं, इलेक्शन को जीतते हैं। और साथ ही स्टूडेंट काउंसिल के मेंबर्स को चुनने का राइट सच में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और क्या इसकी पावर टीचर्स को दे दे, क्या ये सही होगा? और इसका मतलब ये नहीं कि स्टूडेंट काउंसिल को अपनी इज्जत बनाए रखने के लिए टीचर्स की हेल्प चाहिए होगी। और ये स्कूल सेल्फ गवर्नमेंट को इम्पोर्टेंस देता है और इसीलिए स्टूडेंट काउंसिल को इतनी ज्यादा पावर दी जाती है। और अगर टीचर्स के पास पावर आ जाएगी मेंबर्स को ज्वाइन करवाने का, तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट जो कि इतने ज्यादा एक्सीलेंट मेंबर्स को अपने टीम में लाते हैं, उनकी पावर तो छिन जाएगी ना। और साथ ही वो टीचर के द्वारा अप्रूव किए जाएंगे तो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट उन्हें रिजेक्ट भी नहीं कर पाएंगे। और कूजे भी अपने मन में सोच रहा होता है कि सायाकी और आलिया दोनों के विचार काफी ज्यादा अलग है और अभी ये इक्वल चल रहा है। और वो अपने मन में सोच रहा था कि ये सब मेरा आइडिया नहीं है, ये सब कुछ आलिया के अपने थॉट्स है। और इसके बाद आलिया वहाँ पे अपने स्पीच के लिए थैंक यू बोलती है और इसके बाद क्वेश्चंस का टाइम होता है, जहाँ पे सायाकी एक क्वेश्चन पूछती है। और सायाकी क्वेश्चन पूछती है कि जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि काफी सारे मेंबर्स है जो कि स्टूडेंट काउंसिल को ज्वाइन करना चाहते थे, वो एग्जीक्यूटिव बन चुके हैं और स्टैंडर्ड के गिरने से बढ़िया हमें टीचर्स के रिव्यू के बारे में जानना चाहिए। और तभी आलिया बोलती है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि इस चीजों के बारे में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को ही सोचना चाहिए? ये एडमिट करना कि तुम अपने आप में अच्छी नहीं हो और टीचर का डिसीजन लेना और टीचर की हेल्प लेना भी एक तरीके का डिसीजन ही होगा। तो ये सब चीजें ना हम डिसाइड नहीं कर सकते। और इसके बाद ना सायाकी वहाँ पे कुछ भी नहीं बोल पाती। और इसके बाद कूजा अपने मन में सोचने लगता है कि सायाकी तुम यहाँ पे हार चुकी हो क्योंकि तुम अपना अपोनेंट मुझे समझ रही थी, लेकिन सही मायने में देखा जाए तो तुम्हारा अपोनेंट तो आलिया थी। और मियामे जो थी ना वो अपने फोन में वहाँ पे कुछ कर रही थी। और तभी सायाकी बोलती है कि क्या हो जब वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के बीच में लड़ाई हो जाए। और इसके बाद सभी स्टूडेंट एक दूसरे से बात करने लगते हैं कि ये तो आउटसाइडर है और ये हमारे स्कूल के बारे में क्या जानती होगी। और सच में सायाकी इससे काफी ज्यादा बेटर है। और ये सब सुनने के बाद ना सच में आलिया वहाँ पे काफी ज्यादा घबरा जाती है और उसको समझ में नहीं आता कि अब मुझे यहाँ पे क्या बोलना चाहिए। और इसके बाद कूजे बीच में आता है और वो बोलता है कि तुमने काफी अच्छा काम किया, अब बाकी काम तुम मुझ पे छोड़ दो। और वो बोलता है कि सॉरी इंटरप्ट करने के लिए, और तुम्हारी आवाज फिर से खराब हो गई, मैंने तुम्हें बोला था ना कि उल्टी सीधी चीजें मत खाओ, सॉरी मुझे माफ करना, मेरे पार्टनर की आवाज खराब हो गई है और उसे स्पीच देने में काफी ज्यादा मुश्किल हो रही है और इस स्पीच को अभी मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो क्या इस डिस्कशन को कंटिन्यू करना जरूरी है? आप लोगों ने प्रेसिडेंट कंजाकी को चुना था तो उस टाइम पे तुम्हारी फीलिंग्स एकदम क्लियर थी और आप लोगों को भी पता था कि प्रेसिडेंट कंजाकी बहुत ही ज्यादा स्मार्ट दिखने में नहीं लगते थे, वो थोड़े मोटे से थे और उनको टीचर्स की तरफ से कभी भी अप्रूवल नहीं मिलता। और इसके बाद प्रेसिडेंट कंजाकी ने काफी ज्यादा अपने ऊपर मेहनत किया और एक मोटे इंसान से काफी ज्यादा स्मार्ट इंसान में चेंज हुए और इसके बाद वो स्टूडेंट काउंसिल के प्रेसिडेंट बने। और आप लोगों ने उनकी जर्नी में उनका काफी अच्छा सपोर्ट किया था और प्रेसिडेंट कंजाकी प्रेसिडेंट इस सिस्टम के कारण बने थे। और कोई भी स्टूडेंट काउंसिल का मेंबर बन सकता है अगर उसके अंदर पैशन हुआ। तो मैं एक बार फिर से क्वेश्चन पूछूंगा, क्या हमें इसको डिस्कस करना भी चाहिए? और तभी प्रेसिडेंट कंजाकी बोलता है कि अगर क्वेश्चन है तो पूछो, नहीं तो हम फाइनल डिबेट की तरफ बढ़ते हैं। और सायाकी जो होती है ना वहाँ से अचानक से बाहर भाग जाती है और उसके पीछे आलिया भी भाग जाती है। और तभी मियामे बोलती है कि अच्छा ठीक है तो हम यहाँ पे हार मानते हैं। और इसके बाद कंजाकी वहाँ पे रिजल्ट बता देता है और तभी सायाकी बताती है कि मुझे लग रहा था कि वो दोनों एक दूसरे के लिए एकदम परफेक्ट है और उन दोनों का बॉन्ड काफी ज्यादा अच्छा था और उनको कोई भी मैच नहीं कर सकता था और मैं कभी भी उनको नहीं हरा सकती थी। और इसी जलन के कारण मैंने उन दोनों से कम्पीट नहीं किया और हार मान लिया। और जब मैंने प्रेजेंट में उसको आलिया के साथ देखा तो मुझे लगा कि मेरे साथ काफी ज्यादा धोखा हुआ है और वो वहाँ पे भाग रही होती है, मतलब कि सायाकी भाग रही होती है। और तभी आलिया उसका हाथ पकड़ती है और तभी आलिया देखती है कि सायाकी वहाँ पे काफी ज्यादा रो रही है। तभी सायाकी बोलती है कि क्यों, मुझे लगा था कि कूजे और यूकी जो है वो एक परफेक्ट कपल है और उनके कारण ही मैं हार मानी थी। और आलिया वहाँ पे बोलती है कि अगर तुम्हें कुछ बोलना है तो तुम बोल सकती हो। और सायाकी बोलती है कि
मेरा कोई हक नहीं है तुम्हें कुछ बोलने का, मैं काफी ज्यादा मूर्ख हूँ, एक तो खुद पे मैं भरोसा करती हूँ, खुद को पसंद करती हूँ और खुद के साथ धोखा हुआ ये भी मैं खुद ही फील कर रही हूँ। और तभी वहाँ पे मायामी आती है और वो बोलती है कि आलिया तुम ये सब मुझ पे छोड़ दो। और तभी आलिया बोलती है कि सायाकी मुझे भी नहीं पता कि आखिरकार कूजे ने मुझे क्यों चुना, बट मैं उसकी उम्मीदों पे खड़ा उतरना चाहती हूँ, तो इसीलिए मैं काफी ज्यादा मेहनत करूंगी और तुम्हारे मुंह से अपनी तारीफ जरूर सुनूंगी। और मियामी बोलते कि सच में आलिया काफी ज्यादा अच्छी लड़की है और सायाकी भी बोलते हैं कि हाँ अच्छी होगी क्यों नहीं, क्योंकि उसको कूजे ने चुना है। और मियामी बोलते हैं कि जब तुम्हारा मूड ठीक हो जाए ना तो तुम कूजे और आलिया से माफी मांग लेना। और इसके बाद ना हमें यूकी का सीन दिखाया जाता है और वो बोलती है कि मेरा भाई सच में काफी ज्यादा मूर्ख है, अगर वो चाहता ना तो इस डिबेट को स्टार्टिंग में ही खत्म कर सकता था, बट ये मेरे लिए ज्यादा कुछ मैटर नहीं करता क्योंकि वो मेरा दुश्मन नहीं है और सच बताऊं तो फ्यूचर में ये उनके लिए काफी ज्यादा हार्ड होने वाला है। और तभी आयानो वहाँ पे बोलती है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि आलिया और मास्टर कूजे दोनों काफी ज्यादा औसम है। और यूकी बोलती है कि आयानो तुम ये क्या बोल रही हो, थोड़ा कंट्रोल तो रखो यार अपने आप पे। और तभी कूजे बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैंने ये हॉट लाइटिंग जॉब किस लिए ली थी। और तभी आयानो बोलते है कि माफ करना बट क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ। और यूकी बोलते है कि हाँ पूछो तुम्हें क्या पूछना है। और तभी आयानो बोलते है कि आपने बोला था कि वाइब क्रिएट करने के लिए, एक स्ट्रॉन्ग अपोनेंट बनने के लिए, लेकिन ये काम तो लूजर लोग करते हैं ना। और ये चीज तो मैंने आपको पहले भी बोला था ना कि लाइटिंग रूम के अंदर खाना और पीना मना होता है। और इसके बाद आलिया और यूकी दिखाए जाते हैं जहाँ पे आलिया बोल रही थी कि सायाकी उसको बताई है कि कूजे और यूकी दोनों एक परफेक्ट कपल लगते हैं और इसी कारण उसने इलेक्शन छोड़ दिया था। बट मैं उसको इस चीज का एहसास जरूर करवाऊंगी कि तुम मेरे साथ आके कुछ भी गलती नहीं किए हो। और कूजे बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा। और तभी आलिया बोलती है कि आखिरकार तुमने मुझे क्यों चुना। और तभी कूजे बताता है कि उस टाइम पे मैं यूकी के साथ था और मैंने उसके ऑफर को रिजेक्ट नहीं कर पाया और बस मैं उसका गोल अचीव करने में उसकी मदद करना चाहता था। बट मेन रीजन ये नहीं था, मेन रीजन ये था कि मुझे वहाँ पे काफी ज्यादा गिल्टी फील हो रहा था। मेरे आसपास के लोग जो कि अपने गोल को अचीव करने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करते थे, उनके सामने मैं कुछ भी नहीं फील होता था। और उस टाइम पे सभी लोग मुझे प्रेसिडेंट की शैडो कहा करते थे, मतलब कि ये वाइस प्रेसिडेंट था ना इसलिए। लेकिन इस बार एकदम डिफरेंट है, मैं अपनी मर्जी से इलेक्शन में खड़े होने की सोचा हूँ, तो इस टाइम पे मैं तुम्हारे साथ हार्ड वर्क करना चाहता हूँ और प्लीज तुम अपने आप को बिल्कुल भी यूकी से कंपेयर मत किया करो। और तभी आलिया बोलती कि काश तुम थोड़े बहुत और अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते। और कूजे बोलता है कि बस हो गया तुम्हारा, क्या तुम मेरी बेइज्जती मारने की कोशिश कर रही हो यहाँ पे। और तभी कूजे बोलता है कि अच्छा ये बताओ कि तुम क्यों मेरे साथ इलेक्शन में खड़ा होना चाहती हो। और तभी आलिया बोलते है कि इसका भी कोई आंसर देने की जरूरत है क्योंकि तुम कूजे हो। और तभी कूजे बोलता है कि क्या इसका क्या मतलब हुआ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। और इसके बाद आलिया खड़ी होती है और बोलती है कि अब घर जाने का टाइम हो गया है। सो इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे हो जाता है खत्म। सो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों को आज का एपिसोड कैसा लगा। और काफी सारी बड़ी वीडियोस के साथ मैं एक दो सीरीज को भी कंटिन्यू कर रहा हूँ क्योंकि वो आप लोगों को ठीक ठाक लग रहा है, तो इसको भी कंटिन्यू करेंगे अपन। और अगली वीडियो काफी जल्दी आने वाली है, उसका वेट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है आप लोगों से अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।